जय हिंद फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है लक्ष्य 75 डेज के 8वीं क्लास में। आज लोग फिर से हम लोग साइंस का क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन है उत्सर्जन की परिभाषा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है उत्सर्जन की परिभाषा दें और उत्सर्जी पदार्थ क्या है। ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि उत्सर्जन का परिभाषा दें और उत्सर्जी पदार्थ क्या है वो भी बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब भोजन करते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में उपापचय क्रिया होता है, जिसके पश्चात क्या होता है, भोजन पचता है। ठीक, तो ये भोजन का जो पचना और उसमें से क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ। जानते हैं हम लोग पूरा खाना खाते हैं तो उसमें कुछ ही होता है, क्या कहते हैं, कुछ ही भाग होता है खाना का, कुछ ही भाग होता है पोषक तत्व, तो बाकी सब तो मतलब कह सकते हैं एक्स्ट्रा चीजें हैं। ठीक, तो पोषक तत्व को छोड़ा के जो भी बाकी अपशिष्ट बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मतलब जो अदर रहेगा उसी को अपशिष्ट कहेंगे। चलिए देखते हैं। कहता है शरीर में होने वाले विभिन्न उपापचय क्रियाओं के बाद उससे निर्मित अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं दोस्तों। ठीक, हमारे शरीर में क्या होता है, उपापचय की क्रिया होती है तो क्या होते हैं, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, तो उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। उत्सर्जन जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, यूरिन त्यागते हैं तो वो सभी क्या आता है, इसी में उत्सर्जन में ही आता है। ठीक, चलिए अब कहता है उत्सर्जी पदार्थ देखते हैं। उत्सर्जी पदार्थ क्या, अमोनिया, यूरिया या यूरिक अम्ल, ये सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, यूरिया या यूरिक अम्ल त्यागते हैं, और ये अमोनिया क्या करते हैं, कुछ शायद जलीय जीव उसमें क्या करते हैं, त्यागते हैं जल में। ठीक, चलिए तो समझ में आ गया। उम्मीद है कि उत्सर्जन भी कि हमारे शरीर में क्या था, उपापचय क्रिया, मतलब खाना पीना खाते हैं तो पाचन की क्रिया था, उसके पश्चात क्या था, कुछ अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है, क्या करते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलिसिस क्या है, डायलिसिस। चलिए दोस्तों, डायलिसिस या इसी को हम लोग हीमोडायलिसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, हीमोडायलिसिस भी कहते हैं। चलिए समझते हैं। चलिए हीमोडायलिसिस भी कहते हैं। ठीक, चलिए ठीक, तो हीमोडायलिसिस क्या था, हम लोग जानते हैं हमारे वृक्क का क्या कार्य है। वृक्क में क्या करते हैं हम लोगों का, क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण। तो किसी कारणवश जैसे हम लोग एक्सीडेंट कर जाते हैं, या मधुमेह बीमारी जिसको चीनी बीमारी कहते हैं, उस स्थिति में या क्या होता है कि कोई जैसे हम लोग दवाई वगैरह खाते हैं तो रिएक्शन नहीं कर जाता, जैसे खाने का कुछ और खा ली कोई और दवाई तो क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा वृक्क कार्य करना बंद कर देता है। उस स्थिति में क्या करता है, वृक्क का कार्य एक कृत्रिम मशीन के द्वारा करवाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायलिसिस मशीन कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ। फिर कहता है डायलिसिस क्या, तो देखिए किसी कारणवश जब हमारा वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो इस स्थिति में हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में क्या होता है, जल, खनिज, लवण व यूरिया क्या होता है, शरीर में संचित होने लगता है, जिससे रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में वृक्क का कार्य क्या करता है, कृत्रिम वृक्क के द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। सिंपल सा फंडा है, हमारे शरीर में वृक्क का कार्य हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम मशीन के द्वारा करवाते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मी में हमें पसीना क्यों आता है। ठीक है दोस्तों, कि गर्मी में हमें पसीना क्यों आता है, चलिए समझते हैं। अब क्या है, ये भी बात है, गर्मी में ही पसीना क्यों आता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस चीज को समझते हैं। गर्मी में ही पसीना इसीलिए आता है क्योंकि जब वातावरण गर्म रहता है तो हमारा शरीर क्या करते हैं, हमारे शरीर को क्या तापमान मेंटेन करना होता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर ठंडा प्रदेश में जाएंगे तो गर्म हो जाएंगे, और गर्मी प्रदेश में रहेंगे तो ठंडा हो जाएंगे। ठीक, ये ऐसा हम लोगों का क्या प्रकृति है, तो समझते हैं। ठीक, तो जब हम लोग क्या होते हैं, जब गर्मी लगता है बाहर से तो हमारा शरीर क्या करने लगता है, जलने लगता है, कह सकते हैं। तो उसको ऐसे गर्मी ज्यादा तापमान बढ़ जाता है, सीधा समझिए हमारे शरीर से पसीना इसीलिए निकलता है ताकि क्या करे, हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेनेंस किया जा सके, मेंटेन किया जाए। जिस तरह हम लोग जानते हैं कि गाड़ी में रेडियो वाटर रहता है, इंजन में जानते होंगे दोस्तों, रेडियो वाटर का क्या कार्य है, रेडियो वाटर का कार्य है कि इंजन के तापमान को बनाए रखना। ठीक, रेडियो वाटर या जनरेटर में आप देखेंगे पानी बार बार बदलता है, इसीलिए बदलता है कि अगर पानी नहीं बदलेगा तो गर्म पानी जाएगा निकलेगा तो फिर इंजन गर्म में रह जाएगा, इसीलिए। ठीक, उसी तरह दोस्तों हमारा क्या था, हमारा शरीर भी क्या करता है, सेम उसी सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक, तो हम लोगों का पसीना क्यों चलता है,
कह सकते हैं सीधा फंडा है कि अगर बोले कि हम लोग को पसीना क्यों चलता है तो कहेंगे कि गर्मी में हम लोग को पसीना इसीलिए चलता है ताकि क्या हो सके, शरीर के तापमान को मेंटेनेंस किया जा सके, तापमान को सामान्य स्थिति में लाया जा सके। चलिए देखते हैं क्या लिखा। कहता है गर्मी के मौसम में जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है तो सामान्य रखने के लिए शरीर में मौजूद पसीने की ग्रंथि सक्रिय हो जाती है। तापमान को मेंटेनेंस करने के लिए क्या होता है, हमारे शरीर में जो पसीने की ग्रंथि है वो सक्रिय हो जाती है और उससे क्या निकलने लगता है, इसके जरिए निकलने वाला तरल पदार्थ पसीना कहा जाता है। इससे क्या, एक तरल पदार्थ निकलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पसीना कहते हैं, जिससे शरीर का क्या होता है, तापमान नियंत्रित होता है। इसी से क्या होता है, हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। समझिए दोस्तों, ठीक। चलिए, हद से ज्यादा पसीना निकलना भी क्या होता है, हानिकारक ही होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रंध्र तथा वातरंध्र में श्वसन की क्या भूमिका। चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं रंध्र और वातरंध्र। रंध्र हम लोग जानते हैं पत्ती, पेड़ पौधों के पत्तियों पे पाया जाने वाला क्या, एक छोटा छोटा छिद्र, अति सूक्ष्म छिद्र है, जिससे क्या होता है, वायु मिश्रण की क्रिया द्वारा आदान प्रदान होता है, द्रव अंदर जाता है और बाहर निकलता है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा। अब होता है वातरंध्र क्या है, तो वातरंध्र को हम लोग देखते हैं। ये वातरंध्र क्या है, वातरंध्र क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई पेड़ बूढ़ा हो गया, 30-40 साल का हो गया पेड़, तो उसमें क्या होते हैं, पूरा मोटा मोटा उस पर जम जाता है, तो उसमें जो होता है ना, या जड़ में, तो ये वातरंध्र ही पाया जाता है। वातरंध्र के द्वारा ही, विसरण के द्वारा क्या होता है, कह सकते हैं वायु का क्या आदान प्रदान होता है, या जल का आदान प्रदान होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं स्लाइड पे क्या लिखा है। रंध्र तथा वातरंध्र के श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका है। रंध्र मुख्य रूप से पत्तियों के सतह पर पाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन के प्रवेश को और कार्बन डाइऑक्साइड के निकास को सक्षम करता है। ठीक, ये रंध्र के बारे में था। ये पत्तियों पे पाया जाता है, क्या था, मुख्य रूप से पत्तियों पे पाया जाता है और ऑक्सीजन के क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के प्रवेश और कार्बन डाइऑक्साइड के निकास को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। दूसरा, वातरंध्र पुरानी तनों या जड़ों जैसी मोटी छाल पर पाया जाता है और विसरण द्वारा गैसीय विनिमय को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साफ चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, कह रहा है साफ चित्र के द्वारा हम क्या कीजिए, निकट दृष्टि दोष का वर्णन कीजिए। हम लोग जानते हैं निकट दृष्टि दोष क्या था, थोड़ा दृष्टि दोष थोड़ा उल्टा टाइप का है। ठीक है दोस्तों, अगर निकट दृष्टि दोष बोल रहा है तो उसको निकट का वस्तु दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। अगर दूर दृष्टि दोष बोल रहा है तो उसको दूर का वस्तु दिखेगा लेकिन निकट का नहीं दिखेगा। ठीक, तो ऐसे याद रखें। चलिए, तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग जानते हैं कि मनुष्य को जब निकट का वस्तु दिखता है लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखता है, ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष माना जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं। ठीक है, साफ चित्र द्वारा, चित्र हम दिखाएंगे अभी। पहले तो देख ले निकट दृष्टि, मानव नेत्र का वैसा दोष जिसमें मनुष्य को निकट की वस्तु तो दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती है, इस दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष समझा जाता है या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिगर देख लें पहले। फिगर हाँ यही है। चलिए, फिगर ये क्या है, ये दोषपूर्ण आंख है। क्या है दोस्तों, ये दोषपूर्ण आंख कह सकते हैं इसको। ये क्या है, ये दोषपूर्ण आंख है और ये उपचारित आंख है, उपचारित आंख कह सकते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, उपचारित आंख कहेंगे। ठीक, चलिए समझते हैं क्या होता है। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण इसीलिए मानते हैं दोस्तों क्योंकि हम लोग हमेशा अनंत में सूर्य को मानते हैं, तो कह सकते हैं बिंदु सूरज से आने वाली प्रकाश की किरण जब इस पे क्या होता है, समांतर आपतित होता है, तो ये क्या होता है, ये रेटिना पे जाता तब तो वहां प्रतिबिंब बनता। क्या था, रेटिना पे जाता तब तो प्रतिबिंब बनता, लेकिन नहीं, रेटिना से पहले ये क्या हो जाता है, रेटिना पहले ये मिल जाता है, जिस कारण से क्या होता है, रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बन पाता, मतलब कह सकते इसको दिख ही नहीं पाता है। ठीक, दूर की वस्तु इसको। ठीक, मेरे दोस्तों थोड़ा कॉल आ रहा है, देख लें। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं इसको। ठीक, तो देखिए, तो ये हमारा दोषपूर्ण आंख है और ये क्या है, उपचारित आंख है। चलिए समझते हैं ये क्या होता है। इस पे जब प्रकाश किरण आता है तो मतलब जब किसी वस्तु को देखता है तो रेटिना पे प्रतिबिंब बनने का तो बीच में ही बन जाता है, जिस कारण से क्या इसको दूर की वस्तु नहीं दिखता है। ठीक, अब क्या करते हैं, चलिए अब पहले क्वेश्चन पाते हैं उसके बाद नेक्स्ट चलिए। चलिए नेक्स्ट कहता है दोष के कारण, दोष का क्या क्या कारण हो सकता है कि ये जो दृष्टि दोष का क्या कारण। पहला, नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है दोस्तों, इसकी फोकस दूरी घट जाता है। दूसरा है लेंस का मोटा हो जाना। क्या, चलिए समझते हैं। लेंस क्या होता है, इस टाइप से ये मोटा हो जाता है, कह सकते हैं हम इसको। ठीक,
चलिए लेंस क्या होता है, एक तरह से कह सकते हैं लेंस हमारा मोटा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं लेंस हमारा क्या होता है, मोटा हो जाता है। मोटा हो जाने का कारण जब इसमें प्रकाश की किरण आता है, प्रकाश की किरण तो दूर नहीं जाके क्या नजदीक में ही ये गिर जाता है, मतलब इसको जहां जाना था वहां ना जाके क्या होता है ये नजदीक में ही गिर जाता है, जबकि इसको यहाँ आना चाहिए था मान लेते हैं। ठीक, तो ये दूर कहने मतलब ये है लेंस मोटा हो जाता है। लेंस मोटा होता है तो इससे जब प्रकाश किरण पड़ता है तो यही निकट में ही गिरा देता है। ठीक, जिस ये होता है कि लेंस का मोटा, दूसरा लेंस की फोकस दूरी क्या घट, इसका फोकस दूरी और दूर होना चाहिए, निकट आ गया तो क्या हो गया फोकस दूरी इसका क्या हो गया घट गया दोस्तों। दूसरा लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाना, वक्रता त्रिज्या क्या होता है इसका घट जाता है। ठीक, अब देखिए लेंस की वक्रता त्रिज्या। दूसरा है नेत्र गोलक का क्या लंबा हो जाना। नेत्र गोलक जो है दोस्तों वो गोल होता है, क्या होता है वो गोल होता है, लेकिन क्या होता है इसमें थोड़ा सा इस टाइप से वो हो जाता है, इस टाइप से हो जाता है। नेत्र गोलक क्या होता है थोड़ा चपटा हो जाता है। ठीक, जिस कारण से क्या होता है ये रोग होता है। अब होता है इसका निवारण, क्या निवारण, अवतल लेंस का प्रयोग, इसके क्या इसके निवारण में हम लोग क्या करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग कर इस दोष का क्या निवारण किया जा सकता है। ठीक है, देखिए कह रहा साफ चित्र आप वर्णन करें, इसीलिए इतना चीज हमको लिखना पड़ रहा है। ठीक, नहीं तो इतना जरूरी नहीं था। ठीक, चलिए देखिए ये अब निवारण कैसे करते हैं हम लोग, अवतल दर्पण लगा के क्या करते हैं इसमें निवारण करते हैं। अवतल लेंस लगाते हैं, जिस कारण से ये क्या होता है इसका प्रकाश यहाँ आने वाला था जो अब कहाँ चल गया वो आगे चले। ठीक, चलिए ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साफ चित्र द्वारा दीर्घ दृष्टि दोष का वर्णन करें। वो था निकट दृष्टि दोष, हम लोग इसमें दीर्घ दृष्टि दोष में हम लोग जानते हैं दोस्तों कि दूर का वस्तु तो दिखता है लेकिन निकट का ही वस्तु नहीं दिखता है। ठीक, चलिए तो कहता है मानव नेत्र का वैसा दोष जिसमें मनुष्य को दूर की वस्तु तो दिखती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखती, इसे हम लोग क्या कहते हैं दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है दोष, किस कारण से ये दोष होता है, तो नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाना, क्या होता है दोस्तों इसमें लेंस पतला हो जाता है, क्या हो जाता है कह सकते हैं लेंस इस तरह पतला हो जाता है और इसका क्या होता है फोकस दूरी बढ़ जाता है, क्या होता है बढ़ जाता है बाहर चला जाता है, कह सकते हैं इस तरह से क्या होता है बाहर चला जाता है। अब कहता है लेंस पतला हो गया इसलिए इसका फोकस दूरी बढ़ेगा। फिर कहता है लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होता है घट जाता है, इसका क्या होता है वक्रता त्रिज्या घट जाता है या बढ़ता है, चलो घट जाता है या बढ़ जाता है, तो घट गया समझिए, सिकुड़ गया तो घट गया। फिर नेत्र गोलक का क्या हो जाना छोटा हो जाना। नेत्र गोलक क्या होता है दोस्तों हमारा इस टाइप से रहता है बड़ा, तो ये क्या हो जाता है ये छोटा हो जाता है, क्या हो जाता है इस तरह से सिकुड़ जाता है कह सकते हैं। ठीक, चारों तरफ से इसे दब जाता है सिकुड़ जाता है। ठीक, फिर कहता है इसका संशोधन कैसे हम लोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करके क्या दूरदृष्टि दोष का हम लोग क्या कर सकते हैं निवारण कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं फिगर में हम लोग, फिगर में देखिए ये क्या है दोस्तों दोषपूर्ण आंख है। देखिए ये क्या हुआ ये बाहर चल गया, ये हमारा क्या यही रेटिना, यही क्या है रेटिना है, यहाँ फिगर बनना चाहिए था यहाँ ना बन के कहा वो बाहर जा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो ये क्या हो गया निवारण क्या हुआ है, जैसे कि इसका यहाँ से प्रतिबिंब का निकट से ये हो गया ऐसे, और यहाँ से जाता दोस्तों तो ये ऐसे। ठीक, चलिए फिगर आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा क्योंकि फिगर भी क्या आएगा, चलिए अब नहीं मिटेगा इससे मिटा देते। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग करेंगे। फिर पूछा कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इस दोष को दूर करना है तो चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में हम अभी तुरंत देखते हैं दोस्तों निकट का वस्तु तो दिखता है लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखता है। ठीक, चलिए कहता है मानव नेत्र का वैसा दोष जिसमें मनुष्य को निकट की वस्तु तो दिखती है लेकिन दूर की वस्तु क्या होती है नहीं दिखती है, तो इस दोष को हम लोग क्या समझते हैं निकट दृष्टि दोष समझा जाता है। ठीक, अब होता है निवारण के लिए दोस्तों एक हम लोग देखते हैं, कहता है निकट, ठीक, और एक होता है दूर। देखिए निकट में कितने शब्द हैं 3 शब्द हैं, तो इसमें जो दर्पण में जो होगा 4 शब्द बोला, अवतल लेंस जो होगा अवतल लेंस। ठीक, अब देखिए अब दूर वाला है तो दूर 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसमें 3 शब्द वाला यूज होगा लेंस, तो क्या है हमारा उत्तल, क्या है दोस्तों उत्तल है, आ जाएगा उत्तल लेंस। ठीक, तो इस तरह हम लोग थोड़ा ट्रिक से याद करते हैं इसी तरह। ठीक, तो फिर कहता है इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या चश्मे में अवतल लेंस का क्या करेंगे प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा दृष्टि दोष क्या है। देखिए अब
पूछा है दृष्टि दोष क्या है, मतलब कि दृष्टि दोष से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। फिर कहता है मानव नेत्र का वैसा दोष, ठीक, क्या कहता है, मानव नेत्र का वैसा दोष जिसमें मनुष्य को ना तो दूर की वस्तु दिखती है ना तो निकट की वस्तु दिखती है, या तो धुंधली दिखाई पड़ती है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानव नेत्र का दोष समझा जाता है, इसको हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। देख, मानव नेत्र का वैसा दोष जिसमें मनुष्य को दूर की वस्तु दिखती है, अच्छा सॉरी दोस्तों, ये दूर दृष्टि दोष है। क्या है, दूर दृष्टि दोष पूछा है। दूर दृष्टि दोष क्या है, मिस्टेक हो गया हमसे। चलिए, तो हम लोग जानते हैं दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु तो दिखता है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, तो कहता है मानव नेत्र का वैसा दोष जिसमें मनुष्य को दूर की वस्तु दिखती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दृष्टि निर्बंध या दृष्टि निर्बंध या सततता होता है। ये तो थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, इसे होता है सततता। ठीक, दृष्टि निर्बंध हमको लगता है सेम ही है। ठीक, दृष्टि निर्बंध या सततता क्या है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि दृष्टि निर्बंध कि हम लोग जैसे क्या करते हैं, हम किसी वस्तु को देखें, ऐसे देखें, इसको हटा दीजिए, जितना देर तक इसको हटाने के जितने टाइम तक हमारे क्या होगा, आंख पर इसका प्रतिबिंब रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दृष्टि निर्बंध। चलिए समझ, कहता है रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के 1/10 सेकंड तक क्या रहता है, स्थिर रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि निर्बंध कहते हैं। दोस्तों अलग अलग जीवों का दृष्टि निर्बंध अलग अलग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सीधा समझिए कि हमारा जो दृष्टि निर्बंध होता है इसमें क्या होता है कि सीधा किसी वस्तु इसको हटाने के बाद जितना देर तक हमारा प्रतिबिंब रेटिना पे बना रहा, उसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि निर्बंध। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है, वो क्वेश्चन यहाँ है। तो दृष्टि दोष किसको कहते हैं दोस्तों, जब मनुष्य को दूर की वस्तु, ना तो दूर की वस्तु दिखती है ना ही नजदीक की वस्तु दिखती है, दिखती है तो थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, और दृष्टि दोष क्या होता है, निम्न प्रकार के। चलिए देखते हैं, जब मनुष्य को दूर की वस्तु या निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है या धुंधली दिखाई पड़ती है, तो यह नहीं यहाँ या होना चाहिए। चलिए, तो इसे मानव नेत्र का क्या दोष समझा जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष क्या होते हैं, निम्न प्रकार कहते हैं। क्या होते हैं, निम्न प्रकार के, मतलब निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। ये भी पूछता है मायोपिया किस दृष्टि दोष को कहते हैं या मायोपिया का निवारण कैसे होता है दोस्तों। ठीक, फिर कहता है दूर दृष्टि दोष, फिर और एक जरा दृष्टि। निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखता है, दूर का नहीं। दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखता है, निकट का नहीं। और जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, ना तो दूर का दिखता है ना निकट का, बल्कि धुंधला दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्या करें, जो अगर कोई त्रुटि लग रहा है तो आप कमेंट्स में बताएं, हम लोग क्या करेंगे, जो नहीं समझे उसको शॉर्ट्स के माध्यम से क्लियर करेंगे और जहां इंप्रूवमेंट का जरूरत होगा हम लोग इंप्रूवमेंट भी करेंगे। ठीक, चलिए, जय हिंद दोस्तों।